जोहार, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक छोटा सा वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेंगे। तो आज मेरे छोटा सा टॉपिक तो बड़ा है, लेकिन जो कंपाइल करके छोटा छोटा नोट्स बना करके, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके उसमें से नोट्स बना करके मैंने ये जो वीडियो लेक्चर का बनाने का मैंने तैयार किया है नोट्स। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पक्का एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से ही मिलेंगे। जो ये जितना भी क्वेश्चंस आया है, ये पॉइंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। और मैंने सोचा चलिए आप लोग को एक डिलीवर कर दूं, जिससे आप लोग का फ़ायदा भी हो जाए। और इस टॉपिक पे वही आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह जो है, अगर झारखंड का अगर बात करें विद्रोह में, जनजातीय विद्रोह में ढाल विद्रोह को सबसे प्रथम माना जाता है। क्योंकि इसी विद्रोह के तहत क्या हुआ था, अंग्रेज हमारे ढालभूम क्षेत्र में क्या प्रवेश किए थे ना, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में। जब पहले बार जब प्रवेश किए थे, कब किए थे? 1767 में किए थे। ठीक, तो अगर इस विद्रोह का कारण अगर बात करें तो एक ये भी हो सकता है, अंग्रेज अगर भारत में झारखंड में प्रवेश किए तो शायद ढालभूम के जो शासक थे विद्रोह किए होंगे। ये एक पॉइंट हो सकता है। और सेकंड पॉइंट, इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या था कि ये एक पद का लड़ाई भी था। पद मतलब ये राजा, जो उस टाइम का राजा या जो भी है राजवंश का जो राजा हुआ करते थे, वो पद की लड़ाई के लिए था। और ढालभूम का जो उस टाइम का वो राजा हुआ करते थे, कौन थे? ढालभूम का जगन्नाथ ढाल थे। लेकिन क्या क्या अंग्रेजों ने उनको क्या कर दिया, हटा दिया, और उसके जगह पर किसको कर दिया? नीमू ढाल को। तो इस विद्रोह का कारण ये भी हो सकता है, एग्जाम में ये सब जब जितना भी पॉइंट है, ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। अब उस पॉइंट को जितना भी जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, सब पॉइंट को छाट करके मैंने लिखा है और उसी पॉइंट से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो मैंने वैसे ही कलेक्ट करके इसका संग्रह बनाया है और आप लोग के यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, तो इस लड़ाई का कारण अगर आ जाए, ये कारण शायद पूछा गया है, कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है, हमको एग्ज़ाम का याद नहीं आ रहा कौन सा एग्ज़ाम है, लेकिन पूछा गया है कि क्या प्रमुख कारण थे। तो एक कारण थे कि ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जो ढालभूम के राजा थे जगन्नाथ ढाल को अपने पद से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और किसको बना दिया गया था? नीमू ढाल। ये याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछ सकता है कि जगन्नाथ ढाल के स्थान पर किसको राजा बनाया गया था? कौन था? नीमू ढाल। और क्या जगन्नाथ ढाल ने इसका विद्रोह किया। ठीक, और विद्रोह के दमन करता कौन कौन थे? ये ढ नहीं है, दमन करता है कैप्टन रुक थे और चार्ल्स मैगन थे। ठीक, ये याद रखिएगा। दमन करता सब में नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि सब में जितना भी दमन करता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे, या एग्जाम में नहीं पूछा गया इतना। 2000 जो झारखंड जो हम लोग का अलग हुआ 2000 में, उसके बाद से जितना एग्जाम हुआ है, तो दमन करता मतलब जो एग्जाम में पूछा गया वो लोग उतना ही दमन करता का मैंने यहाँ चर्चा किया। ठीक, तो दमन करता अगर बात करें ढाल विद्रोह के, तो ढाल विद्रोह के दमन करता थे कैप्टन रूट एंड चार्ल्स मैगन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या परिणाम क्या हुआ? विद्रोह तो नहीं रुक रहा था, तो परिणाम बाद में यही हुआ, 1777 में जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाया गया। ठीक, कब? 1777 में। 1777 में जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाया गया और युद्ध की क्या हुआ? समाप्ति हुई। ठीक, और क्या हुआ? राजा तो बनाया गया, लेकिन कर जो है उसको प्रति वर्ष कितना देना पड़ा? 4000 रुपया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रति वर्ष 4000 रुपया देना पड़ा। और इस कर को 1780 में, कोई को बुक में 1780 लिखा है, कोई को बुक में अलग हो सकता है, लेकिन मैंने जो 1780 देखा है तो उसके हिसाब से, जो बुक में पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने लिखा है। 1780 में कर बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया। ठीक, इसके बाद सेकेंड आता है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? उस टाइम क्या था? अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ? कर में वृद्धि कर देगी। इसके बाद ज़मीन की नीलामी होने लगी। तो इस चुआड़ विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? अकाल था, कर में वृद्धि, ज़मीन की नीलामी। ठीक, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1769। मैंने इस विद्रोह का सीक्वेंस वाइज किया, जो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। ठीक ना, उसको जो डेट के हिसाब से मैंने अरेंज करके इसमें आप लोग के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। ठीक, तो जैसे कि ढाल विद्रोह 1767 हुआ, तो इसके बाद क्या आया? चुआड़ विद्रोह। और इस विद्रोह का जो है प्रमुख नेता कौन था? रघुनाथ महतो। ठीक, रघुनाथ महतो। और इस विद्रोह में एक नारा दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा विद्रोह में? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया था। तो कौन सा विद्रोह था? चुआड़ विद्रोह। ठीक,
चुआड़ विद्रोह कब शुरू किया गया था? 1769 में। इसके बाद थर्ड आता पहाड़िया विद्रोह। इसका कोई डेट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम का जितना भी मैंने देखा है, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसमें इसका क्या ईयर नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले बताया कि जितना भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आया है उसका जो पॉइंट है उस पॉइंट को छांट करके मैंने ये बनाया, ठीक। पहाड़िया विद्रोह, इसका प्रमुख जो भूमिका किसका था? माहेश्वरी की रानी थी सर्वेश्वरी, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ की रानी? महेश्वरी। महेशपुर की रानी कौन? सर्वेश्वरी, ठीक। सर्वेश्वरी की प्रमुख भूमिका थी। ये विदेशी शासन के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था और इस विद्रोह को हम बोल सकते हैं, ये भी आया हुआ पॉइंट। प्रथम क्या है? विदेशी शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह, बहुत ही बड़ा विद्रोह था। इसके बाद चौथा की अगर बात करें तो तमाड़ विद्रोह, ठीक। तमाड़ विद्रोह कब शुरू किया गया था? 1782 या 1781, ठीक, के बीच में। 1782 से लेकर 1821 के बीच में, सॉरी। अब इस तमाड़ विद्रोह को कभी बुक में मुंडा विद्रोह, इसको मुंडा विद्रोह भी बोला जाएगा, ठीक। ये तमाड़ क्षेत्र में हुआ था। अब इसको मुंडा आदिवासी विद्रोह भी कहते हैं। बाहरी लोगों और नगवांशी शासक के खिलाफ ये विद्रोह था। इसमें क्या अंग्रेज के खिलाफ कहीं नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, कौन सा विद्रोह जो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह नहीं था? तो हम बोल सकते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह में क्या था? बाहरी लोगों और नगवांशी शासक के विरुद्ध था, ठीक। और ये सबसे लंबा, व्यापक और खूनी विद्रोह था। ये सबसे बड़ा चला। अगर सबसे बड़ा चला तो बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ होगा, व्यापक हुआ होगा। अगर व्यापक या बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है तो इसका मतलब खून भी हुआ होगा, तो इसका मतलब तमाड़ विद्रोह। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे व्यापक, सबसे खूनी और सबसे लंबा विद्रोह कौन सा था? तमाड़ विद्रोह। कब शुरू हो गया था? 1882 से लेकर 1821 तक, ठीक। चौथा विद्रोह हो गया। अब चौथा विद्रोह के बाद अगर हम पाँचवा, तो 1782 हो गया, तो 1785 इधर आ जाएगा, तो 83-85। तो 83-85 में आप लोग को पता है क्या? तिलका मांझी। जो तिलका मांझी बहुत ही संथाल के जो प्रथम संथाल विद्रोह के प्रथम नेता थे, जो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उसने विद्रोह किया था, ठीक। तो विद्रोह का संदेश, इस विद्रोह में क्या क्या जाता था कि अगर संदेश का जो है क्या मतलब विद्रोह का जो संदेश है कहीं दूसरे स्थान पे लेके जाना है तो उसका एक माध्यम का यूज़ किया जाता था, और माध्यम था वो सखुआ का पत्ता। सखुआ का पत्ता अगर कहाँ जहाँ जगह पे पहुँचाया जाता था और उसके थ्रू उसको उन लोगों को पता चलता था कि हाँ अब विद्रोह होने वाला है, कौन क्षेत्र में होने वाला है। तो प्रमुख क्या था? संदेश के रूप में जो प्रमुख चीज़ का उपयोग किया जाता था क्या? सखुआ, ठीक ना। साल का पत्ता भी बोल सकते हैं। और इस विद्रोह में गुरिल्ला का युद्ध हुआ था। गुरिल्ला का युद्ध कौन सा विद्रोह में हुआ था? अगर पूछ दिया तो बिरसा विद्रोह, बिरसा बोल रहा, तिलका विद्रोह, सॉरी, तिलका बिरसा कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो गुरिल्ला का युद्ध अगर बोला जाए, गुरिल्ला का युद्ध कौन सा विद्रोह में हुआ क्या गया था? तिलका विद्रोह। तो गुरिल्ला युद्ध क्या होता था? गुरिल्ला युद्ध ऐसा युद्ध होता था जैसे कि मान लिया तिलका जितना भी आदिवासी थे या जितना भी ये तिलका विद्रोह के नेतृत्व करता थे या जो भी इसमें सेना थे, तो वो लोग क्या करते थे कि जंगल से क्या करते थे? विद्रोह करते थे। तो अंग्रेज तो बाहर में रहते थे और लोग जंगल में, तो जंगल से अपना तीर धनुष से जो जिससे भी हथियार से हमला कर देते थे। तो आमने सामने नहीं होता था, वो क्या करते थे? वो झाड़ी से विद्रोह करते थे। तो उसी को बोला जाता है गुरिल्ला युद्ध, ठीक। और ये कौन सा विद्रोह में हुआ था? ये तिलका विद्रोह में, ठीक। अब क्या गुरिल्ला युद्ध हुआ? गुरिल्ला युद्ध तिलका विद्रोह में हुआ। तो इस विद्रोह में और एक महत्वपूर्ण घटना घटी। महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी? एक क्लीवलैंड की हत्या किसने कर दी थी? तिलका मांझी ने कर दी थी। कब की? तो 13 जनवरी 1784 में। अब जब इनका विद्रोह किया गया, जब इनका हत्या कर दी गई, तब हत्या करने के बाद क्या हुआ? तो और विद्रोह तो ये होगा अगर अंग्रेज के किसी आदमी मर जाएंगे, गवर्नर जो भी रहेंगे, जो लेफ्टिनेंट जो भी थे, ये उस टाइम के जो सेना थे, अंग्रेज के प्रमुख सेना थे, तो अगर इनका हत्या कर दिया गया तो उन लोगों को गुस्सा तो आएगा। तो गुस्सा आया होगा तो पूरा विद्रोह चला होगा, ठीक। और इसका जो प्रमुख केंद्र था कहाँ था? वंचरीजोर। और वंचरीजोर वर्तमान में कहाँ है? भागलपुर में, ठीक। तो एग्जाम में पूछ सकता है वंचरीजोर कहाँ था, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्तमान में भागलपुर में। और क्या हुआ इस विद्रोह में? तिलका मांझी को पकड़वाया एक आदमी था, कौन था? जौरा पहाड़िया नाम का एक आदमी था। उसको क्या किया? तिलका मांझी को पकड़वाया, और पकड़वाया तो क्या होगा? उसको फांसी दिया गया, फांसी खा दिया गया भागलपुर में बरगद पेड़ पे, ठीक। कौन सा पेड़ पे? बरगद पेड़ पे। और ये आजकल यहाँ जहाँ फांसी दिया गया था जो बरगद का पेड़ है, और उस जगह का नाम तिलका
मांझी चौक भागलपुर रखा गया, ठीक। और ये प्रथम आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जितना विद्रोह बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक। छोटा छोटा करके वीडियो बनाएंगे, 10 से 15 मिनट रहेगा, और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग का बहुत सारा प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक। अभी धन्यवाद इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, और अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।